हेलो एवरीवन। मैं हूं मुकेश कुमार और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश में। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वाले वीडियो में हमने आपको पाठ नंबर 1 यानी कि वास्तविक संख्याएं ये जितने भी सवाल यूपी बोर्ड ने आज तक पूछे थे वो सारे हमने सॉल्व करवा दिए हैं। जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम को मजबूत करने के लिए हम एक सीरीज जो है यूट्यूब पर चला रहे हैं जिसका नाम है एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का मतलब ये होता है यूपी बोर्ड ने जो भी सवाल आज तक पूछे हैं एक एक नंबर वाले, वो सारे सवाल आपको इस सीरीज में मिल जाएंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने आपको वास्तविक संख्या का कराया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको, आप वहां से जाकर उसको आराम से देख सकते हैं। आज हम मेरे भाई आपके लिए बहुपद नामक चैप्टर लेकर आए हैं यानी कि लेसन नंबर 2। ठीक, आज इसके जितने भी सवाल यूपी बोर्ड ने पूछे हुए हैं 2017 से लेकर 2025 तक, वो सारे सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, इसका लिखा हुआ है द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 18 यक्स प्लस 81 के शून्यक होंगे। देखिए मेरे भाई, जो ये क्वेश्चन आया था ना वो 2023 में आया था। इसका कहना ये है कि जब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स प्लस 81 को, तो इसका जो शून्यक होगा वो कैसा होगा। देखिए मेरे भाई, हम शून्यक कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है हमारा यक्स स्क्वायर प्लस 18 यक्स प्लस 81। देखिए, अगर आपको एग्जाम में ना कम समय लगाना है तो देखिए एक शॉर्ट ट्रिक होता है शून्य निकालने का। देखिए, अगर एक्स स्क्वायर के बगल में आपको एक दिख जाए तभी ये शॉर्ट ट्रिक काम करता है। देखिए कैसे निकालना होता है। जैसे कि लास्ट में मेरे भाई दिख रहा है आपको 81, है ना। इस 81 को हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 9 9 81। ठीक, लेकिन देखिए ये अगर हम 9 में 9 जोड़ देंगे ना तो ये 18 भी हो जाना चाहिए। गुणा करने पर अगर ये संख्या रही है तो इसको जोड़ने पर या घटाने पर ये 18 आपको आ जाना चाहिए। तो देखिए 9 9 81 और 9 9 18, यानी कि मेरे भाई इसके दोनों शून्य कैसे होंगे, सेम होंगे। तो देखिए आप ये दोनों शून्य का आप देख रहे हैं, शून्य का मतलब होता है ये जो यक्स का मान आपको दिख रहा है उसी को हम शून्य बोलते हैं। तो यानी कि इसके जो दोनों शून्य होंगे वो मेरे भाई 9 और 9 होंगे, यानी कि सेम होंगे। कहने का मतलब ये है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यानी कि यहाँ से हम टिक कर सकते हैं कि इसका जो दोनों शून्य का आएगा वो सेम आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। आप जो है एग्जाम में यही तरीका मेरे भाई इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। ये काफ़ी बेटर तरीका होता है कि लास्ट वाले संख्या को आप 2 अंकों में तोड़ दीजिए, ऐसी संख्याओं में जिनका गुणा करने पर 81 आ जाए, है ना, और उसको जोड़ दें या घटा दें तो 18 आ जाए। तो देखिए मेरे भाई, 9 का अगर 9 में गुणा करेंगे ना तो 81 आ जाएगा, और 9 में जब 9 जोड़ेंगे तो प्लस का 18 आएगा, यानी कि ये वाला हमारा सही हो जाएगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसके दोनों शून्य सेम होंगे। आइए मेरे भाई अगला क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। देखिए मेरे भाई, द्विघात बहुपद क्या होता है ना, जिसका घात 2 हो। जैसे कि आपको ये बहुपद दिख रहा है तो इसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। जब आप इसका ग्राफ बनाइएगा ना तो देखिए कैसे इसका ग्राफ बनता है। देखिए जैसे कि हम देखते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब जिसका घात 2 हो। देखिए द्विघात बहुपद को मेरे भाई ना अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है क्वाड्रेटिक। देखिए क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए हम इसको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसके नाम में ही छुपा हुआ है मेरे भाई इसका ग्राफ। ठीक, देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा ना, एक अंग्रेजी का अक्षर दिख रहा ओ होगा जो है आपको यूं आकार का, है ना, अंग्रेजी का एक अक्षर आपको दिख रहा है यूं। तो इसीलिए जो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो अंग्रेजी के अक्षर यूं के आकार का होता है, क्योंकि इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका ग्राफ। देखिए इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। इसमें जो है यूं दिख रहा है आपको, तो इसीलिए इसका जो ग्राफ होता है वो यूं आकार के होता है। या मेरे भाई एग्जाम में आपको ऐसा बना दिखेगा, या आपको ऐसा बना दिखेगा, या हो सकता है एग्जाम में ऐसा आपको दिख जाए, या हो सकता है आपको ऐसा दिख जाए। इसके दिखने के कई चांस हैं। ठीक, बस आपको ये पकड़ के चलना है कि अंग्रेजी का अगर यूं अक्षर आपको दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो द्विघात बहुपद का ही ग्राफ है। ठीक, या मेरे भाई आप जानते हैं कि जब भी हम लोग मुस्कुराते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हम, है ना, मुस्कुरा रहे हैं, देखिए इस तरीके से, देखिए ये मुस्कुरा रहा है, तो यहाँ पर भी ये जो ग्राफ बनता है वो द्विघात बहुपद का ही बनता है। या आप समझिए कि गुस्सा आ जाते हैं, जैसे कि इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि ये गुस्सा हो गया, है ना, तो देखिए यहाँ पर गुस्सा हो गया तभी ये द्विघात बहुपद का ही ग्राफ बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जब आप गुस्सा हो जाते हैं या मुस्कुराते हैं तब भी द्विघात बहुपद का ही ग्राफ बनता है।
तो देखिए यहाँ पर आपको कौन सा ग्राफ दिख रहा है ना। इसने पूछा है कि कौन सा ग्राफ ऐसा है जो द्विघात बहुपद नहीं है। तो मेरे भाई देखिए ये भी यूं आकार का आपको दिख रहा है, ये भी यूं आकार का दिख रहा है, ये भी जो है यूं आकार का ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अलग टाइप का दिख रहा है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं होगा। इस तरीके से आपको देखना है मेरे भाई कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है। देखिए ये जो अक्षर आपको दिख रहा है ना मेरे भाई, इसको बोलते हैं परवलय। परवलय, परवलय, ठीक। इसको पैराबोला बोला जाता है अंग्रेजी में। आप ऐसा बोल सकते हैं कि द्विघात बहुपद का ग्राफ एक परवलय के आकार का होता है। अंग्रेजी के यूं अक्षर के आकार का बोल दीजिए, आप परवलय के आकार का बोल दीजिए, दोनों सही है हमारा। ठीक, देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आइए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ जाते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या बताना है, शून्यकों की संख्या। अभी भी मेरे भाई जब भी आपको ना शून्यक निकालना हो तो आप देखते हैं कि जो यक्स का मान होता है, जैसे यहाँ पर जो हम इसको सॉल्व किए थे तो यक्स का हमारा कुछ मान आया था, जो यक्स का मान आता है उसी को हम शून्यक बोलते हैं। तो देखिए ये हमारा है यक्स अक्ष, यानी कि इस पर हम यक्स का मान दर्शाते हैं। ये जो आपको पड़ी रेखा दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं यक्स अक्ष, इसी पर हम यक्स का मान दिखाते हैं। तो अगर किसी भी ग्राफ को अगर देख कर मेरे भाई आपको शून्यक बताना हो ना, तो आपको देखना होता है कि वो जो ग्राफ है वो इस पड़ी रेखा को कितनी बार काट के गई है। तो जैसे देखिए आप यहाँ पर एक बार, फिर यहाँ पर देखिए दो बार, फिर यहाँ पर देखिए आप तीन बार। देखिए आपको पड़ी रेखा देखा है ना, ना कि खड़ी रेखा। जैसे कि इसने खड़ी रेखा को भी यहाँ पर एक बार काटा है, तो खड़ी रेखा को नहीं देखना है, पड़ी रेखा को देखना है। तो ये जो है इसने पड़ी रेखा को तीन बार काटा है, यानी कि मेरे भाई यक्स अक्ष को इसने तीन बार काटा है। जितनी बार काटेगा उतना ही इसका शून्यक होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि इसने ग्राफ को, है ना, यक्स अक्ष को तीन बार इस ग्राफ ने काटा हुआ है। आइए अगला सवाल करते हैं। ये 2025 में पूछा गया था। देखिए प्रश्न नंबर 4। देखिए लिखा है ना कि किसी बहुपद f(x), मतलब किसी बहुपद का ग्राफ बना दिया गया है, y बराबर f(x), ग्राफ में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ये मेरे भाई एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको बताना है ना कि शून्यकों की संख्या क्या है। तो आपको क्या देखना है कि जो यक्स अक्ष हमारा दिख रहा है, यक्स अक्ष यानी कि ये जो पड़ी रेखा आपको दिख रही है, ये वाली रेखा, देखना है कि इस रेखा को ग्राफ ने कितनी बार काटा हुआ है। तो आप देख सकते हैं मेरे भाई कि यहाँ पर इस ग्राफ ने ना इसको एक बार काटा हुआ है, तो यानी कि इसके एक शून्यक होंगे। लेकिन देखिए चूंकि ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद जैसे कि यहाँ हम देखे थे कि ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के मेरे भाई ना दो शून्यक होते हैं। कभी कभी इसके दोनों शून्यक सेम हो जाते हैं, तो एक ही जगह इसको दर्शा दिया जाता है ना। लेकिन आप देखें तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसने ग्राफ को जो है एक बार में काटा हुआ है, तो इसीलिए इसका शून्यक जो है हम एक बोलेंगे, ठीक। और वो भी कैसा होगा, तो वो जो है सेम होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा बन जाता है, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। कभी कभी आप इसमें गलती भी कर सकते हैं मेरे भाई कि देखिए ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, तो आप यहाँ पर टिक मारेंगे दो तो गलत हो जाएगा। कभी कभी इसके दोनों शून्यक सेम हो जाते हैं, जैसा कि अभी आपने इस सवाल में देखा हुआ है। तो जब शून्यक सेम हो जाते हैं तो ग्राफ पर जो है केवल एक बार इसको दर्शाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यक्स अक्ष को ये जितनी बार काटेगा उतना ही इसका शून्यक हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मेरे भाई 2020 में भी आया था और 2024 में भी पूछा गया था। देखिए इसका कहना ये है कि किसी द्विघात बहुपद, देखिए इसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, या आप इसको व्यापक रूप भी बोल सकते हैं। व्यापक रूप मतलब ये द्विघात बहुपद का एक सामान्य रूप है। कोई भी बहुपद मेरे भाई अगर द्विघात बहुपद है ना, तो वो इस तरीके से दिखेगा, जैसे आपको ये वाला बहुपद दिख रहा है ना, ये द्विघात बहुपद है। इसका कहना यह है कि इसके लिए जो संगत समीकरण है, संगत समीकरण का मतलब y बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ग्राफ का आकार होगा। अब चूंकि मेरे भाई ये द्विघात बहुपद है, अभी हमने बताया हुआ है कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो परवलय के आकार का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको कहाँ दिख रहा है, परवलय, यहाँ पर इसको टिक कर दीजिए कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है वो परवलय के आकार का होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई प्रश्न नंबर 6 लिखा हुआ है ना, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्यक 2 है, आपको ये का मान ज्ञात करना है। इसका कहना यह है
कि अगर इस बहुपद को आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका एक शून्य 2 आएगा, यानी x का मान 2 आएगा। आपको बताना है कि इसमें ये का मान क्या होगा। देखिए मेरे भाई, जब भी आपको ये सवाल ऐसा दिखे ना, तो देखिए ये बहुपद आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a बराबर, आपको 0 ले लेना है। कभी भी अगर किसी भी बहुपद का शून्य निकालना होता है तो जो बहुपद दिया जाता है उसको हम शून्य के बराबर रखते हैं, इसी तरीके से शून्य निकाला जाता है। देखिए इसका कहना यह है कि एक शून्य 2 है, शून्य का मतलब यक्स का मान, यानी मेरे भाई यहाँ पर यक्स का मान आपको 2 दिया गया है। ठीक, आपको निकालना क्या है, ये का मान। देखिए शून्य का मतलब ये होता है कि अगर हम यक्स का मान जो है इस बहुपद में रख देंगे तो ये बहुपद टोटल हमारा 0 बन जाएगा। चलिए मेरे भाई, जहाँ जहाँ यक्स दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ हम इसको 2 को रख के देखते हैं। तो देखिए यक्स की जगह पर आपको 2 लेना है, तो 2 रख दीजिए। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा 3 गुणे यक्स। यक्स का मान क्या रखना है, 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 ये बराबर 0। देखिए 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4 हो जाएगा ना, और 3 दूनी ये हो जाएगा 6 प्लस 5 ये बराबर 0। अब आप काम क्या कीजिए मेरे भाई कि इस 6 में से 4 को हम घटा देते हैं, तो ये बच जाता है हमारा माइनस का 2 प्लस 5 ये बराबर 0। इस माइनस के 2 को हम इधर लाते हैं, तो देखिए ये माइनस का 2 है तो उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 2। ठीक, और ये 5 मेरे भाई गुणा में है, उधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, भाग में, यानी कि 2/5। यानी ये का मान आपको 2/5 मिलेगा। तो देखिए 2/5 आपको कहाँ दिख रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा गया था। चलिए मेरे भाई, इन सारे क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए आ जाते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए ये जो सारे सवाल आपको हम करवा रहे हैं मेरे भाई, वो पिछले साल पूछे गए हैं किसी न किसी वर्ष। देखिए जैसे ये सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये जो है 2023 में आया था। देखिए इसका कहना ये है ना कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का शून्यक 3 है, ये का मान 1 होगा। यानी इसके कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि इस बहुपद का ना, जब आप शून्यक निकालेंगे तो 3 आएगा। और इसका कहना ये है कि ये का जो मान होगा वो 1 होगा। और ये पूछना चाहता है क्या ये बात सही है या गलत है, या कह ही नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये कब आपको पता चलेगा, जब मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे। इसने सॉल्व करके भी बताया हुआ है कि अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये का मान 1 आएगा। लेकिन क्या ये बात सही है या नहीं है, ये बात आप पता लगाएंगे। तो इसको पता लगाने के लिए देखिए, जैसे ही हमारा बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 है। देखिए कभी भी मेरे भाई शून्य निकालते हैं ना, तो इसको हम शून्य के बराबर रखते हैं, यानी कि पी एक्स को जो है हम 0 लेते हैं। ये जो पी एक्स आपको दिख रहा है ना, इसको हम 0 के बराबर रख देते हैं। तो रखते हैं इसको 0 के बराबर। इसका कहना यह है कि इसका जो एक शून्यक है वो 3 है। शून्यक का मतलब यक्स का मान, तो इसका एक जो है यक्स का मान 3 आपको दिया गया है। तो जहाँ जहाँ आपको यक्स दिखे वहाँ वहाँ आप 3 रख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यक्स का भी मान 3 हो जाएगा, माइनस 3 ये बराबर 0। देखिए 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। 9 माइनस 3 ये बराबर 0। 9 में से 3 को जब हम कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। -3 ये बराबर 0। इस 6 को मेरे भाई जब हम उधर लेके जाएंगे ना तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 6। अब दोनों साइड से माइनस और माइनस काट सकते हैं। तो देखिए माइनस और माइनस हम काट देते हैं। ठीक, फिर इस तरीके से जब हम इसको लेकर जाएंगे यहाँ से, तो देखिए ये हो जाएगा 3 ये बराबर 6। तो इसको भी हम काटना चाहें तो काट सकते हैं। देखिए ये कट सकता है हमारा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी ये का मान कितना होगा, 2 होगा। और देखिए इसने कहा था मेरे भाई ना कि ये का मान 1 आएगा। क्या ये बात सही इसने कहा था? तो बिल्कुल भी नहीं, ये बात इसने बिल्कुल गलत कहा था। तो यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया है ना कि इसका जो है आंसर 2 आ रहा है। ठीक, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इसको मेरे भाई। इसका आंसर जो है 2 आपको दिखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सही है मेरे भाई, है ना। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको।
इसने कहा था कि जब आप इसको हल करेंगे ना तो ये का मान 1 आएगा। बस आपको पता लगाना था कि ये जो कहा है वो सही कहा है या गलत, तो इसने गलत कहा था। आइए मेरे भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए लिखा हुआ है द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 12 के शून्यक होंगे। देखिए मेरे भाई, कभी भी ना द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने का हमने आपको दो तरीका बताया हुआ है। एक तरीका है कि आप गुणनखंड करके इसको लगा सकते हैं, और एक तरीका है कि आप जो है शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे कि ये बहुपद आपको दिया गया है ना, यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 12, है ना। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो गुणनखंड विधि से सॉल्व भी कर सकते हैं, या आप जो है कम समय इस पर खर्च करना चाहते हैं मेरे भाई, तो देखिए इसके लास्ट में आपको 12 दिख रहा है ना। ऐसी दो संख्या आपको खोजनी है ना जिसका गुणा कर देना है तो वो 12 आ जाना चाहिए, और उसी को हम मेरे भाई जोड़ दें या घटा दें तो ये 7 आ जाना चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं 4 और 3, ठीक। क्योंकि जब हम 4 को ना और 3 को मेरे भाई गुणा करेंगे, 4 × 3 बराबर 12, आपको क्या मिलना चाहिए, प्लस का 12। देखिए 4 जो है प्लस का है, 3 भी प्लस का है, तो 4×3 = 12, ये भी 12 प्लस का ही हो जाएगा। और देखिए 7 मेरे भाई प्लस का है, तो देखिए ये +4 है, ये +3 है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये +7 बन जाएगा। यानी कि ये जो हमने संख्या ली है मेरे भाई, ये दोनों कंडीशन को निभा रहा है। गुणा करने पर आपको +12 दे रहा है, इसको जोड़ने पर आपको +7 दे रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा शून्यक हो जाएगा। तो इसका एक शून्यक होगा 4, और इसका एक शून्यक हो जाएगा मेरे भाई 3, ठीक। देखिए ऑप्शन में आपको कहाँ दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, 4, 3, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको ये तरीका ना पसंद में आया होगा मेरे भाई, तो आप जो है ना इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 12 को बराबर 0 ले सकते हैं। इसका गुणनखंड कर सकते हैं जैसे आपने कक्षा 9th वगैरह में किया भी था, ठीक। इसका गुणनखंड कीजिए, यक्स का मान निकालिए, तब भी वैसे भी लगा सकते हैं। वैसे ये तरीका मेरे भाई बहुत ही दमदार है, ठीक। यही आप एग्जाम में इस्तेमाल कीजिएगा, बस तुरंत जो है आपका उत्तर आ जाया करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ था। देखिए इसका कहना ये है ना कि यक्स स्क्वायर -5 यक्स माइनस सॉरी प्लस के 6 का आपको शून्यक बताना है, यानी कि इसका आपको शून्यक बताना है। तो फिर हम मेरे भाई यही तरीका यूज करने वाले हैं। देखिए जैसे कि ये बहुपद आपको दिया गया है ना, यक्स स्क्वायर -5 यक्स प्लस 6, इसका मेरे भाई शून्यक निकालना है। तो देखिए इसके लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। अब आपको कोई ऐसी दो संख्या लेनी है जिसका गुणा कर देना है 6 आ जाए। तो जैसे हम ले लेते हैं 3, है ना, 3 और 2, 3 और 2 को जब हम गुणा करेंगे तो मेरे भाई 6 आ जाएगा। लेकिन जब हम 3 को ना और 2 को गुणा करते हैं तो ये दोनों प्लस का है, तो प्लस का 6 तो आ जाता है, क्योंकि प्लस ये भी है प्लस ये भी है, तो ये 3 दूनी 6 आ जाएगा प्लस का। लेकिन देखिए आपको चाहिए क्या मेरे भाई, माइनस का 5 चाहिए। तो इसीलिए ना जब हम 3 और 2 को जोड़ेंगे तो चूंकि ये दोनों प्लस में है तो प्लस का 5 आएगा, तो इसको -5 बनाने के लिए हम इसमें माइनस का ले लेते हैं। देखिए -3 और -2 को जब जोड़ेंगे ना मेरे भाई तो ये हो जाएगा -5, और जब आप इसका गुणा करेंगे माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और देखिए 3 दूनी 6। यहाँ तक जब आप कर लेंगे तो इसका जो चिन्ह होता है उसको आपको मेरे भाई ख्याल रखना है ना कि बदलना होता है। जैसे ये -3 है ना, तो इसको हम बदल देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा +3, और ये -2 है तो इसको हम बदल देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा +2। यानी कि ये जो यक्स का मान होगा ना, ये एक तो 3 होगा, एक तो 2 होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है मेरे भाई, यक्स का मान एक 2 दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है, तो ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इस तरीके से, ठीक मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए मेरे भाई यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना, यहाँ पर जो है
ये वाला सही नहीं होगा, हमने चिन्ह को बदला नहीं था। देखिए, जब हम चिन्ह को बदलेंगे तो ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर ये। क्यों? क्योंकि चिन्ह को अभी हमने बदला नहीं था। ये तरीका जब भी आप इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई, तो आप चिन्ह को बदल देंगे। जैसे कि ये सवाल था ना, देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस 7x+12, जैसे हमने इसको तोड़ा था तो इसको इस प्रकार से हमने तोड़ा था, 4×3=12, तो ये हो जाएगा 4×3। देखिए, ये 4 भी हमारा प्लस का है और ये 3 भी हमारा प्लस का है। जब मेरे भाई ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि +4 और +3 का जब हम गुणा करते हैं ना, तो +12 आता है, +4 और +3 को जोड़ेंगे तो +7 आएगा। तो इसके लास्ट में एक काम आपको कर देना होता है ना, ये जो प्लस का दिख रहा है इसको माइनस ले लेना है, ये जो प्लस का दिख रहा है इसको माइनस ले लेना है। यानी कि जो चिन्ह आपको दिखे उसका मेरे भाई खिलाफ चिन्ह लेना है। जैसे यहाँ पर प्लस दिख रहा है तो हमने माइनस ले लिया है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये। ठीक, ये बिल्कुल सही है मेरे भाई। यही तरीका आप इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर भी इसका उत्तर आ रहा है 3,2, 3,2 यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरीकों को ध्यान में रखिएगा। लास्ट में आपको ध्यान ये रखना है मेरे भाई कि चिन्ह को बदल देना है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है ना। आइए मेरे भाई, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ x² + 7x+10 के शून्यक डॉट 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 -5 होंगे। देखिए मेरे भाई, ये एक द्विघात बहुपद है तो इसके टोटल 2 शून्यक होंगे। एक शून्य किसने बता दिया है कि एक शून्यक हम बता देते हैं, एक शून्यक बाबू हम आपको बता देते हैं कि ये -5 है। दूसरा शून्यक आप हमको बताइए। इसका कहना ये है, तो देखिए जैसे ये लिखा हुआ है x² + 7x+10। चलिए मेरे भाई, इसको भी हम अपने शॉर्ट ट्रिक से आपको लगवाते हैं। देखिए लास्ट में आपको 10 दिख रहा है, तो देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 5×2 = 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 2 में जोड़ देंगे 7 आ जाएगा, और 5×2 = 10। अब देखिए मेरे भाई, ध्यान रखना है कि ये क्या दोनों शर्तों को निभा रहा है, यानी कि गुणा करने पर आपको प्लस दे रहा है। तो यानी 5×2 = 10 +10 आ रहा है। 5 में 2 जोड़ देंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो जोड़ेंगे तो वो भी प्लस में ही आएगा। देखिए अब आपको लास्ट में चिन्ह बदलना है। प्लस का ये 5 है मेरे भाई, है ना, तो इसको बना देना है -5। और देखिए ये प्लस का 2 है और इसको बना देना है -2। देखिए कहाँ आपको दिख रहा है, तो देखिए एक बताया है इसने -5 -2, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये। ठीक मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसका कहना ये है मेरे भाई कि 3x² + 5x - 2, ये जो शून्यक है उनका आपको योगफल बताना है। देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है मेरे भाई, एक फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर ये होता है -b/ये। और कभी भी आपसे अगर पूछ लेना कि शून्यकों का गुणनफल बताइए, शून्यकों का गुणनफल, तो ये होता है हमारा c/ये, ये सूत्र होता है। इसको मेरे भाई आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक, तो इसने पूछा था, हालांकि शून्यकों का योगफल इसने पूछा हुआ है। ध्यान रखिएगा कि ये मेरे भाई ये का मान होता है x² के जो बगल में होता है ना, उसको हम बोलते हैं कि ये का मान है। और x के बगल में जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं b का मान है। और ये जो छूट जा रहा है मेरे भाई इसको बोलते हैं कि ये हम c का मान है। देखिए इसने पूछा क्या है आपसे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/ये, यानी कि ये हो जाएगा -b/ये। देखिए b का मान आपको क्या दिख रहा है मेरे भाई, 5 दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 5, इस माइनस को ऐसे ही उतार देंगे। और देखिए ये का मान आपको दिख रहा है 3, तो यहाँ पर रख देंगे। अब आप देखिए मेरे भाई, कहाँ पर आपको -5/3 दिख रहा है, तो देखिए -5/3 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, तो यानी इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइए मेरे भाई इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
ये क्वेश्चन 2020 और 2024 में आया हुआ था। आइए इसका हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं मेरे भाई। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं। ये सवाल 2025 में आया हुआ है मेरे भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। देखिए लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 4x² माइनस 4x माइनस 1। आपको क्या बताना है? शून्यकों का गुणनफल। अब मेरे भाई देखिए, इसने फार्मूला दूसरा पूछ लिया है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? तो देखिए ये होता है सी बटे ये, सी बटे ये। अब मेरे भाई आपको ध्यान रखना है ना कि इसमें ये बी सी क्या है। तो ये जो सबसे पहले आपको दिख रहा है ये है, ये जो दिख रहा है ये हमारा बी है, और जो लास्ट में दिख रहा है ये हमारा सी है। ध्यान रखना है मेरे भाई, यहाँ पर v का मान -4 है, c का मान -1 है। चिन्ह भी आपको ध्यान में रख के चलना है। देखिए c का मान आप देखिए, c का मान है -1, फिर ये का मान है 4, तो ये हो जाएगा 4। देखिए -1/4 आपको कहाँ दिख रहा है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ऑप्शन बी नंबर इसका सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक। बहुत ही मेरे भाई छोटा छोटा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, एक त्रिघात बहुपद। ये जो है क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। देखिए लिखा हुआ है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। देखिए मेरे भाई कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। देखिए मेरे भाई चाहे जो भी बहुपद हो ना, एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी भी बहुपद का ना अगर घात बढ़ता जाता है तो उसके जो शून्यक होते हैं वो भी बढ़ेंगे। मतलब अगर घात बढ़ेगा तो शून्यक बढ़ेगा। जैसे कि अगर आपके पास दिया गया है कोई दो घात वाला बहुपद तो उसके दो शून्यक होंगे। अगर कोई बहुपद तीन घात वाला है तो उसके तीन शून्यक होंगे। अगर कोई बहुपद चार घात वाला है, अगर किसी बहुपद का घात 4 है तो उसके 4 शून्यक होंगे। अगर किसी बहुपद का घात 3 है तो उसके पास 3 शून्यक होंगे। अगर मेरे भाई किसी भी बहुपद का घात 2 है ना तो उसके 2 शून्यक होंगे।